भारत वो एक गहरी गुफा है जिसमें जितना अंदर जाओगे उतना ही नया पाओगे। यहाँ आपको अलग अलग संस्कृति और कुदरत के अनोखे अनोखे रूप देखने को मिलेंगे। यहाँ कुछ जगह शांति और सुकून देती हैं तो कुछ जगहों पर रोमांच ही रोमांच मिलता है। यह देश केवल खूबसूरत जगहों का घर नहीं है, कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ जाते हुए आपको डर तो लगेगा लेकिन सबसे ज्यादा एडवेंचर भी यहीं मिलता है। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो ये जगह आपकी बकेट लिस्ट में होनी चाहिए। एडवेंचर पसंद लोगों के लिए परफेक्ट है ये खतरनाक जगह। जम्मू कश्मीर का फुक्तल मोनेस्ट्री सिर्फ वो जगह ही खतरनाक नहीं होती जहाँ ऊंचे ऊंचे रोड हों, इसके अलावा कभी कभी उस जगह तक भी पहुँचने का रास्ता बहुत खतरनाक हो जाता है। ऐसी ही एक जगह है जम्मू कश्मीर की फुक्तल मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री एक पहाड़ पर गुफाओं के बीच बनी हुई है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको घोड़े और गधे की सवारी करनी होती है और पैदल भी चलना पड़ता है। उसके बाद पहाड़ों की कठिन चढ़ाई को चढ़ना होता है जो बिल्कुल भी आसान नहीं है। स्थानीय लोगों के अलावा इस चढ़ाई को बहुत कम ही लोग चढ़ पाते हैं। इस कठिन रास्ते से फुक्तल मोनेस्ट्री तक पहुंचने के लिए लगभग 5 से 6 घंटे का समय लगता है। अगर आप बहादुर हैं तो इस खूबसूरत जगह तक पहुंचने के लिए इस कठिन रास्ते को पार ही कर लेंगे। छत्तीसगढ़ का बस्तर इस देश की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ कुदरत के नज़ारे और आदिवासी संस्कृति को देखा जाना चाहिए। चारों तरफ यहाँ हरियाली ही हरियाली है। इसके बावजूद ये जगह देश की सबसे खतरनाक जगहों में आती है। कभी कभी जगह को खतरनाक वहाँ के लोग बनाते हैं। बस्तर इसका अच्छा उदाहरण है। बस्तर देश का वो इलाका है जहाँ आज भी नक्सलवाद पल रहा है। इसी वजह से कोई भी बस्तर नहीं जाना चाहता। पूरा बस्तर नक्सलवाद की चपेट में नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ जाते हैं तो पुलिस स्टेशन जाकर सूचना जरूर दें। वे आपको बता देंगे कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। बस्तर खूबसूरत है लेकिन नक्सलवाद की वजह से अनजान है। जम्मू कश्मीर का द्रास इस खूबसूरत जगह को लद्दाख का गेटवे भी कहा जाता है। यहाँ चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ हैं। ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी खतरनाक भी। समुद्र तल से 10,597 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये जगह देश की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। यहाँ का सबसे कम तापमान -45 डिग्री तक होता है और -60 डिग्री तक चला जाता है। जम्मू कश्मीर के इस छोटे से कस्बे के बारे में लोगों को 1999 के कारगिल वॉर में पता चला। तब से इस जगह पर भारतीय सैनिक सुरक्षा के लिए रहते हैं। बर्फ से ढकी इस जगह पर जाना खतरे से कम नहीं है। इसके बावजूद आप यहाँ जाने की हिम्मत रखते हैं तो किसी बहादुरी से कम नहीं है। मध्य प्रदेश का चंबल की घाटी भारत की कई खूबसूरत घाटियाँ हैं जहाँ लोग जाने की हसरत रखते हैं, लेकिन एक घाटी ऐसी है जहाँ कोई जाना नहीं चाहता। चंबल की घाटी यह जगह कभी डाकुओं का अड्डा कहा जाती थी, लेकिन वो डर आज भी बना हुआ है। इस घाटी में मंदिर और गुफाएं हैं, लेकिन यहाँ डाकुओं के डर की वजह से कोई नहीं जाता। बैंडित क्वीन पान सिंह तोमर, फूलन देवी और मान सिंह जैसी डाकू इस चंबल की घाटी के थे, जिन पर कई मूवीज भी बन चुकी हैं। यह घाटी किसी एक राज्य का हिस्सा नहीं है। चंबल की घाटी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आती है। चंबल की घाटी वाइल्ड लाइफ और यहाँ के इतिहास की गवाह है, जिसको जानना चाहिए, लेकिन डाकुओं का डर आज भी लोगों को यहाँ जाने से रोकता है। हिमाचल प्रदेश का रोहतांग पास जितनी खूबसूरत जगह है उतनी खतरनाक जगह भी है। वजह है खतरनाक रास्ता। रोहतांग पास समुद्र तल से 13,054 फीट की ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पर जब एक साथ 2 गाड़ियां गुजरेंगी, यकीन मानिए तब डर के आगे आपकी सांसें रुक जाएंगी। रोहतांग पास कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। यहाँ गाड़ी चलाना बेहद खतरनाक है। इस रास्ते को और खतरनाक बनाते हैं यहाँ के मोड़ और लैंडस्लाइड का खतरा। बर्फ की वजह से यह रोहतांग पास ज्यादातर समय बंद ही रहता है, लेकिन मई से नवंबर तक यह रास्ता खुला रहता है। जम्मू कश्मीर का गुरेज घाटी हिमाचल की गोद में बसी कश्मीर की गुरेज घाटी आंखों के लिए मानो जन्नत से कम नहीं है। हरे भरे घास के मैदान से सजी इस घाटी को देखकर लगता ही नहीं कि यह भारत की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। कश्मीर के हालात से तो हर कोई वाकिफ है। गुरेज देखने में जितना सुंदर और शांत है, लेकिन वास्तव में पूरी घाटी पर एक कड़ी निगरानी रखी जाती है। जगह जगह पर सेना के कैंप है जो यहाँ के लोगों के लिए और बॉर्डर की सुरक्षा के लिए तैनात है। इसी वजह से यह घाटी खतरनाक जगहों में शुमार है। श्रीनगर से गुरेज पहुँचने में लगभग 7 घंटे का समय लगता है। तमिलनाडु का कोल्ली हिल तमिलनाडु में नमक्कल मंडल की इस पहाड़ी की अपनी एक अलग कहानी है। लोगों का कहना है कि बहुत समय पहले पहाड़ों के ऊपर एक अजीब छवि देखी गई थी, जिसके बाद से यह जगह खतरनाक जगहों की सूची में शुमार हो गई। लेकिन
लेकिन इसके पीछे असल कारण कुछ और ही है। कोल्ली पहाड़ के ऊपर तक पहुंचने के लिए जो सड़क जाती है वह पहाड़ों में सबसे खतरनाक कहे जाने वाली कैंची मोड़ से भरी हुई है। यहाँ लगभग 70 ऐसे मोड़ हैं। यह सड़क कलेपानाई के पत्ती से शुरू होकर ऊपर कोल्ली हिल तक जाती है। कुछ दूर तक तो रास्ता सही है, जिससे आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं आएगी, पर इसके बाद रास्ता खराब और गड्ढों से भरा हुआ है, जिसकी वजह से कोल्ली हिल रोड पर बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर का खारदुंग ला। अगर आप दुनिया की सबसे ऊंची सड़क पर बाइक चलाने का मजा उठाना चाहते हैं तो सामान उठाइए और निकल पड़िए खारदुंग ला पास की ओर। खुरदंग ला पास जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। यहाँ सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात सही बैठती है। इस सड़क की ऊंचाई 5359 मीटर बताई जाती है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि इसकी सही ऊंचाई 5602 मीटर है। लद्दाख सीमा का यह रास्ता यहाँ की राजधानी लेह के उत्तर दिशा में है, जो श्योक और नुब्रा पहाड़ी इलाकों का एंट्री गेट भी है। इसके उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। 1976 में बनाए गए इस पास को 1988 में आम लोगों के लिए खोल दिया गया। तब से कई गाड़ियां, मोटरसाइकिल, पहाड़ी बाइकों की रैलियां यहां से गुजरते हुए देखी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश का किल्लर किश्तवाड़ रोड। जम्मू के किश्तवाड़ से हिमाचल के किल्लर की रोड ट्रिप कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह सड़क इतनी पतली है कि एक बार में केवल एक ही गाड़ी यहां से निकल सकती है। सड़क के एक तरफ पहाड़ है तो दूसरे तरफ 1000 फीट गहरी खाई और नीचे बहती चंद्रभागा नदी। यहाँ हर समय भूस्खलन का खतरा बना रहता है। किसी किसी जगह पर तो ये चट्टानें इतनी नीचे हैं कि छोटी कार का निकलना भी मुश्किल हो जाता है। रोड के किसी भी तरफ कोई रेलिंग नहीं है, इसलिए यहाँ सावधानी रखना बहुत जरूरी हो जाता है। सड़क उबड़ खाबड़ है और बारिश के मौसम में इस पर चलना मुमकिन जैसा हो जाता है। इस वजह से यह जगह खतरनाक मानी जाती है। असम का रेल रूट। एक रास्ते को खतरनाक कहने के लिए केवल उसकी ऊंचाई ही एक कारण नहीं होती। कई बार प्रशासन और वहाँ के लोगों की वजह से भी ऐसा होता है। ऐसी ही कुछ है असम के लैमडिंग से हफलौंग की रेल यात्रा की कहानी। वजह है इस रास्ते में पड़ने वाले नक्सली इलाके। इस इलाके में कायदे कानून जैसा कुछ नहीं है, जिसकी वजह से अक्सर यहाँ खतरा बना रहता है। इस वजह से अगर आप इस यात्रा पर जाते हैं तो आप बड़े हिम्मत वाले माने जाएंगे, लेकिन आपको नक्सली मिलते हैं तो उनसे झगड़े न। बहादुरी और बेवकूफ़ी में एक पतली सी लाइन होती है। बहादुर बनिए, बेवकूफ़ नहीं।